नमस्कार, मैं हूं श्वेता राय और आप देख रहे हैं देश दस्तक। देश दस्तक पर आज हम बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है? क्या नीतीश कुमार उनको धोखा देने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू क्यों नाराज हैं? चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, सबकी नाराजगी चल रही है। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे? इंडिया गठबंधन ने क्या तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले 4-5 दिनों में या पिछले कुछ महीनों से चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। सोशल मीडिया पर जिनको पलटू राम से भी काफ़ी बार ट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि सत्ता जिधर रहती है वो उधर पलट जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव थे तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के 4 महीने पहले ही वो एनडीए में आ गए और एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके समर्थन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन ऐसा अब कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर को हुई। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और उस दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनका माल्यार्पण करना चाह रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने उनके ही घर में उनको बंद कर दिया और बाहर इतनी भारी पुलिस बल लगा दी जिससे उनका निकलना मुश्किल हो गया। बाद में अखिलेश यादव के लिए मूर्ति ले आई गई और उन्होंने उस मूर्ति का माल्यार्पण किया। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गलत गठबंधन में शामिल हैं। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण को मानने वाले हैं और उनकी वजह से ही वो नेता बने हैं, तो क्या वो उनके आदर्शों को नहीं मानते हैं? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस बयान ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की जो हवा थी उसको और तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद एनडीए का साथ छोड़ देंगे। जो कुछ महीने पहले से ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज है, उसी खबरों के बीच में अखिलेश यादव का ये बयान और खलबली मचाता है, क्योंकि उनके बयान के ठीक बाद नीतीश कुमार जाते हैं और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। इससे और पुख्ता मान लिया जाता है कि शायद नीतीश कुमार का मन बदल गया है और वो एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में आना चाह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने उनको प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया है, तो शायद प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल भी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। मुद्दा है जातिगत जनगणना। कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर ये जो समर्थन में है एनडीए के, वो नेता नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना ज़रूरी है करना। अभी कुछ समय पहले इंडियन एक्सप्रेस को चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। तो जाति जनगणना को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा था कि इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जातिगत जनगणना आपको करना चाहिए। जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, वो कभी नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। यहाँ तक कि राहुल गांधी को मोदी जी टारगेट भी करते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहिए, वो लोगों को बांट रहे हैं। लेकिन जिनके सपोर्ट से एनडीए सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, वो खुद चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मतलब ये क्लैश जो हो रहा है वही मोदी जी की सरकार को गिरा सकता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को मना लिया और प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया, नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। एनडीए सरकार के दूसरे नेताओं की बात करें, जैसे चिराग पासवान हुए या अनुप्रिया पटेल हुई, उन्होंने भी जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी है और बयान दिया है। चिराग पासवान ने क्या कहा है जातिगत जनगणना पर?
उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी एलजेपी ने हमेशा अपना रुख स्पष्ट रखा है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। ऐसे कई कारण हैं कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना क्यों करानी चाहिए। कई बार राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही लाभार्थियों की जाति को ध्यान में रखकर कई योजनाएं तैयार करती हैं। वो योजनाएं पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की सोच के साथ तैयार की जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को उस जाति की जनसंख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि वो राशि के उचित आवंटन का पता लगा सके। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी जाति जनगणना पे अपना रुख साफ कर चुके हैं और उनका कहना साफ है कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए। वहीं अनुप्रिया पटेल जो एनडीए सरकार की मुख्य हिस्सा हैं, उन्होंने क्या कहा जाति जनगणना पर? कहा है कि देश में बहुत जल्द जातीय जनगणना होने जा रही है। आपको बता दें कि लगभग एक साल के बाद बिहार का चुनाव होने वाला है और जाति जनगणना मुद्दा बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जाति जनगणना बिहार में ही हुई थी और बिहार के लोगों को भी कहीं ना कहीं जाति जनगणना का मुद्दा लुभा रहा है और वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। वहीं इंडिया गठबंधन अपना पूरा जोर लगा देगा कि एनडीए की सरकार गिर जाए, उसके लिए चाहे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री क्यों ना बनाना पड़े। हम और आप नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा, वो तो आने वाला समय ही तय करेगा कि एनडीए की सरकार ज्यों क्या त्यों चलती रहेगी या कहीं ना कहीं एनडीए से नाराज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार से समर्थन अपना ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाकर इंडिया गठबंधन की सरकार को चलाया जाएगा? आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। हमारा चैनल देखते रहिए देश दस्तक। नमस्कार।